अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब चेक पोस्ट पर धमाका, एक अफगान फौजी समेत 4 अफराद जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसलेट का तमाम अमला महफूज है। कौंसल खाने के हुदूद और अमले की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए अफगान हुकूमत से राबते में है। अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो हाथ तोड़ देंगे, मुक्का दिखाएंगे तो जबड़ा तोड़ देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत को 2 टोक और वाज़े पैगाम, कहा कि 2 एटमी ताकतें आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। नताइज भुगतने के लिए हम भी तैयार हैं, बाकी दुनिया को भी तैयार रहना चाहिए। जंग इख्तियार नहीं की जाती, अगर मुसल्लत की जाएगी तो लड़ेंगे और फिर आखिर तक लेकर जाएंगे। अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग के लिए खड़े हैं। हमारी फौज तैयार है, बच्चा बच्चा तैयार है। भारतीय कब्जे से मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखना होगी। भारतीय फौज मारने के लिए तैयार और कश्मीरी एहतजाज के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का नजरबंदी के दौरान कश्मीरी अवाम के नाम खुला खत, कहा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आए। कश्मीर की तालाबंदी है, भारत वहशियाना बर्बरियत की इत्तलात बैरून मुल्क पहुंचने से रोक रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत नवाज क़यादत भी कश्मीरियों का साथ दे। पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया, जब से होश संभाला मकबूजा कश्मीर में ऐसा जुल्म नहीं देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्कर्दों में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गुजरात के कसाई को भारत के दीगर वजीर आजमों जैसा समझना गलती थी। मुज़ाकरात की कोशिशों के बजाय दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाना चाहिए था। आज मुल्क को क़यादत की ज़रूरत है। जमहूरियत पसंद वजीर आजम जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऑपोजिशन को दीवार से लगा रही है। बिलावल साहब, आपकी जमहूरियत कौम का माल उड़ाओ और बाहर पहुंचाओ है। सिंध में आपके 11 साल के करप्ट राज ने गरीब आवाम के हुकूक छीन लिए। कराची आज कचरा कुंडी बन चुका। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल, कहा आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की कीमत सिंध के बच्चे जाने देकर अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में से अवाम अब माइनस हो चुके हैं। आपने कश्मीर कॉज पर सियासत की। अजीम कश्मीरियों की जिद्दोजहद का आपकी अब्बू बचाओ मुहिम से क्या मवाज़ना। कराची के कचरे ने मक्खियों और मच्छरों को शहर में डेरे डालने की दावत दे दी। दिन में मक्खियों की भरमार, रात को मच्छरों की अलगार। उल्टियों, एसाल, टाइफॉइड, डेंगू और दीगर अमराज ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। मेयर कराची बोले उनके पास जरासीम को स्प्रे कराने के वसाइल नहीं। मलीर में निजी शोबे की मदद से फ्यूमिगेशन कराई है, बाकी शहर का क्या बनेगा, शहरियों ने सवाल खड़े कर दिए। कराची का हालिया बल्दियाती सेटअप बाख्तियार नहीं। अहम इदारे बल्दिया कराची से ले लिए गए, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। जियो न्यूज़ की नशियात जीने दो कराची को में तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान और जिला सेंट्रल के चेयरमैन NQM के रेहान हाशमी का इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो ने कहा कि 50 मिलियन रुपए माहाना की ग्रांट सिर्फ कराची को मिलती है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। जमात इस्लामी के नईमुर रहमान ने सवाल किया कि अली जैदी कचरा उठाने के लिए चंदा क्यों मांग रहे हैं। वजीर आजम ने कराची के लिए जो 162 अरब रुपए का ऐलान किया था, वो कहां गए। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि अब तक कराची के नालों से 47,000 टन कचरा निकाल चुके हैं। सफाई मुहिम अब भी चल रही है। शहर के 5 बड़े और 6 छोटे नालों को साफ किया जा रहा है। FWO के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, वजीरिस्तान और हंगू से पोलियो के मजीद 3 केसेस की तस्दीक हो गई। इस्तेदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 58 हो गई। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाने की अपील। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस नथिया गली अवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा कि गवर्नर हाउस समेत तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेज अवाम के लिए खोल दिए गए। बरतानवी राज के दौर की अलामत समझी जाने वाली सरकारी इमारतें अब हुकूमत की आमदनी का जरिया बन सकेंगी। माजी में इन सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश पर अवाम के टैक्स का पैसा खर्च होता रहा है।
वज़ीर आज़म ने रेस्ट हाउसेस की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अगर कोई मुसलमान मुल्क कश्मीरियों का दर्द महसूस नहीं करता तो क्या कहा जा सकता है? मुस्लिम ममालिक की ऐसी क़यादत का क्या फ़ायदा जो कश्मीरी मुसलमान भाई के साथ नहीं खड़ी होती? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मोदी को अवार्ड दिए जाने से पाकिस्तानी अवाम को शदीद मायूसी हुई है। के भारत के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के उनसे अपने ताल्लुकात हैं। यूएई के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का इम्कान है और मैं सारे हक़ाइक़ उनकी खिदमत में पेश करूँगा और जब वो हक़ाइक़ उनके सामने आ रहे हैं और आएंगे, मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उनके दरीना ताल्लुकात हैं हमें मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत से अपने ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का इम्कान है। तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखेंगे। जब हक़ाइक़ उनके सामने आएंगे तो यकीन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को मायूस नहीं करेगा। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब पर सियासी और समाजी तंजीमों के मुजाहरे, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, सिंध पीपल्स यूथ, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, अंजुमन मुहब्बान अहले सुन्नत और मसीही बिरादरी समेत कई तंजीमें मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर बचाओ मार्च GT रोड से खैबर बाजार तक मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने की। शुरका से खिताब में कहा कि कश्मीर का मसला बॉर्डर का नहीं, ये मुसलमानों की ज़िंदगी का मसला है। हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे और पीछे नहीं हटने वाले। आजाद कश्मीर पर हमला ऐलान जंग होगा, लेकिन ये हमने अपना दफाई निजाम, अपनी फुलझड़ियां, अपने मिर्च मसाले कोई शबरात के लिए नहीं रखे हुए। भारत ने हमला किया तो बड़े सगीर का नक्शा तब्दील हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का मुजफ्फराबाद में रैली से खिताब, कहा दुनिया के हर महाज पर कश्मीर के लिए जंग लड़ रहे हैं, वक्त आने पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कश्मीर में इस वक्त इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी एक सवालिया निशान है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में कश्मीरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन के भारत और मोदी के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम कर रहा है। अमरीकी शहर वर्जीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का खिताब, कहा आलमी इदारों और तंजीमों के मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी में भेजा जाए। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम उजागर करने के लिए जर्मनी के शहर ड्रेसडन में मुजाहरा, पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज में मोदी सरकार से मकबूजा कश्मीर की साबिक हैसियत बहाल करने का मुतालबा। पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का एंट्री टेस्ट 74,502 उम्मीदवार शरीक हुए। 13 शहरों में 33 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। लाहौर से 19,000 तालिब इल्म शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट, सूबे भर से 43,000 तलबा और तालिबात शरीक हुए।